हेलो दोस्तों, राधे राधे। यह कहानी एक गरीब लकड़हारे भीमा की है जो जंगल में लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट पालता है। उसका जीवन काफी कठिनाइयों से भरा था, लेकिन भोलेनाथ के प्रति उसका विश्वास अटूट था। एक दिन जब वह जीवन से निराश होकर शिवलिंग के आगे बैठकर रोता है, तो भोलेनाथ उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और फिर चमत्कार होता है तो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं यह कथा। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि स्वामी, धरती पर आपका कोई ऐसा भक्त है जो आपकी भक्ति सच्चे मन और लगन से करता हो। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस धरती पर मेरे कई ऐसे भक्त हैं जो मेरी भक्ति सच्चे मन और लगन से करते हैं। हे पार्वती, धरती पर एक भक्त ऐसा भी है जो बहुत गरीब है और अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन वह मेरी भक्ति सच्चे मन और लगन से करता है। इस भक्त की कहानी मैं आपको एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। एक गांव था जिसमें चारों ओर से हरियाली ही हरियाली थी और इस गांव के एक कोने में मिट्टी की एक झोपड़ी थी जिसमें एक गरीब लकड़हारा रहता था और उसे गरीब लकड़हारे का नाम भीमा था। भीमा हर सुबह रोज जंगल जाता था और लकड़ियां काटकर उन्हें गांव में बेचता था और शाम तक किसी तरह पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट पालता था। भीमा के पास न तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और न ही उसे पेट भर खाना नसीब हो पाता था। भीमा भगवान भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त था। भीमा सावन के हर सोमवार को उपवास रखता था। वह रोज गांव के मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा किया करता था। वह शिव मंदिर में बेलपत्र, जल और अपने श्रम से कमाया हुआ फूल अर्पित करता था। वह कहता था, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन आप में लगा रहे। एक दिन गांव में भारी बारिश होती है जिससे जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, जिसमें भीमा बहुत परेशान हो जाता है। भीमा के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। उसके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसके बच्चे भूख के मारे तड़प रहे होते हैं। तभी भीमा रोते हुए मंदिर जाता है और शिवलिंग के सामने बैठकर भोलेनाथ से कहने लगता है कि हे प्रभु, यह तेरी कैसी लीला है। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अब मेरा अंत समय आ गया है, पर फिर भी मैं आपको दोष नहीं दूंगा। उस रात भीमा के सपने में एक साधु आते हैं और कहते हैं कि कल तू जंगल में जाना। जंगल के बीचों बीच जाते जाते पीपल के पेड़ के नीचे तुझे जो कुछ भी मिले
उसे वहां से ले आना और उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करना। इतना कहकर वह साधु गायब हो जाते हैं। अगले सुबह भीमा जंगल में पहुंच जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद उसे पीपल के एक वृक्ष के नीचे एक पुराना शिवलिंग मिलता है और उसके पास रखा एक सोने का खजाना मिलता है। भीमा उस खजाने को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। उस खजाने को पाकर भीमा की किस्मत बदल जाती है। भीमा बहुत ही धनवान व्यक्ति बन जाता है, लेकिन वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ता और भीमा गांव में एक बड़ा और सुंदर शिव मंदिर बनवाता है, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है और बाकी धन को गरीबों की सेवा में लगा देता है। यह सब देखकर गांव वाले अचंभित रह जाते हैं। जब गांव वाले भीमा से पूछते हैं कि तुमने इतना सब कैसे किया, तो भीमा मुस्कुराकर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैं आज जो भी हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही हूँ। मैंने भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से चाहा और उनकी भक्ति की। शायद आज मुझे उसका फल मिल रहा है। और फिर सभी गांव वाले भीमा की बात से सहमत हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगते हैं। दोस्तों, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब भगवान भोलेनाथ स्वयं उसकी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ फूल नहीं, आँखों की सच्चाई को भी देखते हैं। दोस्तों, इसलिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, ना दिखावा। सच्चे मन से की गई भक्ति भगवान जरूर देखते हैं और उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।